नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि आज है आपका 14 मार्च 2023 और आज आपका जो है एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम था। थर्ड शिफ्ट का भी एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। थर्ड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी ओरिजिनल प्रश्नों के साथ उपलब्ध हो गया हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ जो सीधे आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाता है। आशा करते हैं कि आप एक्स्ट्रा फैक्ट को अच्छे से कवर करते होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो जो आपके थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे क्वेश्चन। एक प्रश्न पूछा गया था, ग्रेनाइट किस प्रकार के सेल का उदाहरण है। देखिए, सेल भी कई प्रकार के होते हैं, कायांतरित सेल है ना, उसके बाद अवसादी सेल, आग्नेय सेल, इस प्रकार के चट्टान के कुछ फॉर्म है। तो जो ग्रेनाइट है ये आपका आग्नेय सेल का उदाहरण है, आग्नेय चट्टान है। ठीक है, इसके अलावा चूना पत्थर जो आप देखते हैं ये आपका अवसादी चट्टान का जो है उदाहरण है। आपसे एग्जामिनर एक क्वेश्चन करता है कि किस प्रकार के चट्टान में पेट्रोलियम पदार्थ की जो है उपस्थिति पाई जाती है, तो अवसादी चट्टान में जो है पेट्रोलियम पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन भी अपने दिमाग में कहीं रखिएगा। इसके अलावा संगमरमर किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है, तो कायांतरित शैल का उदाहरण है, मेटामॉर्फिक चट्टान का उदाहरण है। संगमरमर का सूत्र की बात करें तो CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था कि नरेंद्र मोदी ए पॉलिटिकल बायोग्राफी के लेखक कौन है। ये किताब का नाम है, नरेंद्र मोदी के ऊपर लिखा गया ये किताब है। तो ये आपका एनडी मैरिनो लिखा है, एनडी मैरिनो के द्वारा जो है ये किताब लिखा गया है, नरेंद्र मोदी ए पॉलिटिकल बायोग्राफी। इसके बाद ए पैराडॉक्सल प्राइम मिनिस्टर जो है ये आपका शशि थरूर लिखे हैं। शशि थरूर का जो और भी पुस्तक हैं, एन ईरा ऑफ डार्कनेस भी लिखे हैं। ये भी कोई किताब जो है काफ़ी बार पूछा जाता है, एन ईरा ऑफ डार्कनेस। एक है दोस्तों एन एरिया ऑफ डार्कनेस, वो अलग है। ये ईरा मतलब युग होता है। तो ये वाला किताब शशि थरूर लिखे हैं। साथ ही साथ अभी शशि थरूर का जो लेटेस्ट किताब आ रहा है अंबेडकर ए लाइफ, अंबेडकर ए लाइफ जो है आपका जीडी में पूछा भी गया, अंबेडकर ए लाइफ, और एफसीआई के एग्जाम में भी पूछा गया। तो ये किताब भी ध्यान रखेंगे क्योंकि शशि थरूर को ज़्यादा पसंद करते हैं अगर आप किताब की बात करें तो। ठीक है, इसके अलावा पंडित एंड पंडितरी भी जो है शशि थरूर के लेखक हैं। ये जाने माने लेखक हैं इंडिया के, जो पॉलिटिकल पार्टी से भी ताल्लुक़ रखते हैं। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था कि FIH जूनियर महिला हॉकी जो वर्ल्ड कप हुआ था, इसमें विजेता जो है किसे घोषित किया गया है ना। तो FIH जूनियर महिला हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो ये भी आपका दक्षिण अफ्रीका में ही फाइनल मैच हुई थी। ठीक है, और ये आपका नीदरलैंड जो है विजेता बना था जर्मनी को हराकर। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, आने वाले शिफ्ट के लिए यहाँ से उप विजेता पूछा जा सकता है FIH जूनियर महिला हॉकी वर्ल्ड कप का। तो उप विजेता में आपको जर्मनी को लगा देना है। ठीक है, इसके अलावा 2023 में महिला जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप जो इसी साल होने वाला है, चूँकि ये 2022 वाला पूछा गया था, 2023 वाला जो होने वाला है ये आपका चिली के सेंटियागो में होगी। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो आपका अंडर 90 ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप ये आपका साउथ अफ्रीका में हुआ है और विजेता इसमें इंडिया रहा है, जो पहली बार विजेता रहा अंडर 90 का महिला। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना। और किसे हराया था, तो इंग्लैंड को हराया था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ICC T20 वर्ल्ड कप जो मेन फॉर्मेट वाली महिला का वर्ल्ड कप है, ये भी आपका साउथ अफ्रीका में ही 2023 में संपन्न हुआ है और इसके विजेता जो हैं ऑस्ट्रेलिया हैं। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था कि राज्य लोक सेवा आयोग संविधान के किस भाग में है। देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग जो है ये संविधान के भाग 14 में है। ठीक है, भाग 14 में जो है ये संविधान में अटैच है आपका राज्य लोक सेवा आयोग। ये आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक कवर करते हैं, तो 315 से लेकर 323 आर्टिकल के बीच में इनके तथ्यों के बारे में बातों को समझाया गया है। ठीक है, इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि टेक्स्ट को, जो टेक्स्ट होता है ना अपना, जो कंप्यूटर में जो भी वर्ड होते हैं उसे हम स्टैंडर्ड लैंग्वेज में कंप्यूटर की भाषा में टेक्स्ट बोलते हैं। तो जो टेक्स्ट को आप कॉपी करते हैं है ना, टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की जो है यूज किया जाता है। ये तो काफ़ी कॉमन है, जो भी बच्चे टाइपिंग सीखने जाते हैं और एसएससी का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो टाइपिंग जरूर कंप्यूटर पे कभी ना कभी किसी इंस्टीट्यूट में सीखने गए होंगे। तो ज़रूर आप इतना तो जानते ही होंगे कॉपी पेस्ट क्या होती है ना। तो ये Ctrl+C जो है सिलेक्टेड फॉन्ट को आप कॉपी कर देते हैं, जो पहले आपने कॉपी करके रखा है, कहीं भी पेस्ट करना है तो पहले से ही बुकमार्क में कॉपी रहता है आपका, है
है ना। तो ये जो है आपका फिर से दोबारा नहीं लिखना पड़ता है, सिर्फ पेस्ट करने का रहता है। तो कंट्रोल+C आपका राइट आंसर हो जाएगा। टेक्स्ट को कट करने के लिए मान लीजिए हमने ABCD लिखा और इसको हमें हटाना है, तो पहले सेलेक्ट करना पड़ता है कंट्रोल+A दबाकर, और जैसे ही ये सेलेक्ट होगा तो ये हाईलाइट हो जाता है। और इसको अगर काटना है तो कंट्रोल+C X दबा देते हैं, तो इतना दूर का चीज़ जो भी सेलेक्ट किए रहेंगे वो कट हो जाएगा। टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल+A दबाया जाता है, तो आपका जो है टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाता है। इसके अलावा टेक्स्ट को जो है पेस्ट करने के लिए आपका जो है कंट्रोल+V की का जो है यूज किया जाता है। इसके अलावा सितंबर 2022 में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे घोषित किया गया है? ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जो है सितंबर 2022 के लिए किसे घोषित किया गया है? तो ये संदीप लामिछाने, ये नेपाल के हैं। अगर आपको याद हो ये IPL भी खेले हैं एक बार, हालांकि ये ज़्यादा मैच तो नहीं खेले हैं लेकिन ये IPL में आए थे, ठीक है। संदीप लामिछाने बड़े नाटे कद का है और ये जो है बॉलर है खास रूप से, है ना। तो ये जो है आपका ICC जो है प्लेयर ऑफ द मंथ सितंबर 2022 इन्हें ही घोषित किया गया है। इसके अलावा हीथर नाइट, अगर महिला में आपको सितंबर 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द ईयर पूछा जाए तो हीथर नाइट जो आपके इंग्लैंड के हैं, तो ये महिला में ICC प्लेयर ऑफ द ईयर सितंबर माफ़ कीजिएगा ICC प्लेयर ऑफ द मंथ सितंबर 2022 के लिए महिला में हीथर नाइट है। इसके अलावा ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अक्टूबर 2022 के लिए अपना विराट कोहली है, और ये आपका FCI में पूछा जा चुका और SSC GD में भी पूछा जा चुका, तो ये इसकी आसार कम है। इसके अलावा ICC प्लेयर ऑफ द मंथ नवंबर 2022 के लिए जॉस बटलर को चुना गया है। जॉस बटलर जो है पिछला IPL यानी 15वां IPL जो हुआ था आपका 2022 ईस्वी में, इसमें जो है ऑरेंज कैप के धारी हैं, ऑरेंज कैप के विजेता हैं, राजस्थान रॉयल के तरफ से खेलते हैं। इन्हें ऑरेंज कैप दिया गया था सबसे अधिक रन बनाने हेतु। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ दिसंबर 2022 जो है ये हैरी ब्रूक को चुना गया है, ये भी इंग्लैंड के ही हैं, ठीक है। इसके अलावा ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2023 के जो है शुभमन गिल को चुना गया है। शुभमन गिल जो अब उभरता हुआ सितारा है इंडिया का, है ना, अभी इन्होंने भी दोहरा शतक लगा दिया है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। सबसे कम बॉल में दोहरा शतक आपसे फिर से रिपीट किया जा सकता है, तो 126 बॉल में ईशान किशन ने दोहरा शतक लगाया है, जो इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम बॉल में दोहरा शतक लगाने का रिकॉर्ड जो है अपने नाम कर लिया है। इससे पहले क्रिस गेल के नाम था 138 बॉल में, ठीक है। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, हाँ एक प्रश्न और याद रखिएगा, T20 प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 के लिए जो है आपको सूर्य कुमार यादव को जो है चुना गया है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा बांग्लादेश से संबंधित है या बांग्लादेश को आधिकारिक रूप से जो है मुद्रा जो है मतलब अधिकारिता प्रदान करता है, किस मुद्रा बांग्लादेश को अधिकारिता प्रदान करता है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये आपका टका हो जाएगा, ये तो काफ़ी कॉमन सा प्रश्न है। टका जो है बांग्लादेश का मुद्रा है, बांग्लादेश की राजधानी आपका ढाका है। इसके अलावा बांग्लादेश जो है जिसमें इंडिया भी शामिल है, ये सार्क का सदस्य है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। सार्क की स्थापना भी आपसे पूछा जाएगा, अभी तक सार्क से क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहा है, मैं ये सोच रहा हूँ। 1985 में स्थापना हुआ है, इसमें 8 सदस्य हैं और मुख्यालय इसका नेपाल काठमांडू में स्थित है। और सबसे अंतिम सदस्य अगर आपको सार्क का पूछे तो अफगानिस्तान जो है ये 2008 में अटैच हुआ था, ये सबसे अंतिम सदस्य हैं सार्क के 8 देशों में। तो ये सब बात को ध्यान रखेंगे दोस्तों। इसके अलावा एक जो है आपका पोटेंशियल कांस्टेंट, पोटेंशियल वैल्यू किसी चीज़ का कांस्टेंट रहता है, तो ये किस लॉ से संबंधित है, इस प्रकार के प्रश्न आए थे। एक प्रश्न आपको जो आया है नदी से आया है, लेकिन क्वेश्चन क्लियर नहीं है, सहायक नदी से नहीं आया है, ये आया है कि किस राज्य से होकर ये फला नदी जो है बहती है। तो इस प्रकार के प्रश्न आज 3rd शिफ्ट में देखने को मिला है। मैंने टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को मैसेज कर दिया था कि भाई किसी का भी अगर 3rd शिफ्ट में एग्जाम है तो कृपया मुझे क्वेश्चन पोस्ट करें। तो यहाँ पे आज कुछ कम क्वेश्चन प्राप्त हुए हैं। अगर आप लोगों में से किसी का भी 3rd शिफ्ट में एग्जाम है तो आप मुझे क्वेश्चन अभी भी पोस्ट कर सकते हैं, ताकि मैं जो 4था शिफ्ट का वीडियो लेकर के आऊँगा उसमें इंक्लूड कर दूंगा, ताकि अगर आने वाले समय में आपका
एग्जाम है, तो जो मैं PDF तो फ्री में देता ही हूँ, सारा का सारा PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अगले दिन फ्री में ही देता हूँ। मैंने इसका कोई चार्जेस नहीं रखा है, इसका जो है मिसयूज नहीं होना चाहिए, बस मैं इतना चाहता हूँ। और आप लोग सब पढ़िए बस, क्योंकि PDF भी ज़्यादा बच्चे नहीं पढ़ते हैं, कहीं कहीं मैं देख रहा हूँ PDF खरीद के पढ़ते हैं। यही एक्स्ट्रा फैक्ट मेरा ही पॉइंट सीधे कॉपी करता है और पैसे में जो है बहुत सारे यहाँ पे चल रहा है, तो यहाँ पे बिना फ्री में भी दिए हुए नहीं पढ़ रहे हैं, तो अब क्या ही करें हम आपके लिए, ये तो आप समझ ही रहे हैं। और व्यू की तो बात ही छोड़ दो, मुझे व्यू से कोई गिला नहीं है, नहीं आ रहे हैं कोई बात नहीं, जिनको पढ़ना है वो तो देखेगा ही, है ना। जिनको देखना है, जिनको वास्तव में एग्जाम पास करना है, तो कहीं से भी पढ़ें। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई साहब कि जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट देता हूँ ये आपका काफ़ी काम का है, तो इसे भी थोड़ा ध्यान दिया कीजिए, है ना। मैं आपके ही भलाई के लिए बोल रहा हूँ। तो मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।